हाय बच्चों, आप देख रहे होंगे आदर्श उत्तर पुस्तिका 2024 विषय भूगोल। जैसा कि आपको पता होना ज़रूरी है कि हमें पहला जो क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करके लिखना है, तो आप देख रहे होंगे हमें क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उनके उत्तर, पहले का प्रौद्योगिकी, दूसरा का सा रोपण कृषि, तीसरे का दा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा का सा 22 भाषाएं और पांचवा का जो वाह दिया गया है नई दिल्ली और छठवां का भी वाह पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से हमें 4 के में से जो सही ऑब्जेक्ट छांट के लिखना है, तो हमें इस प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में छांट के लिखना है, क्योंकि आदर्श जो उत्तर पुस्तिका बनाई गई है वो आपको सीखने के लिए, समझने के लिए कि किस प्रकार से आपको हमें लिखना है। ये जो दिया गया है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति को हमें इसी प्रकार लिख देना है जिस प्रकार से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में उत्तर दिए गए हैं। पहले में व्यवहारवादी, दूसरे में लंदन, तीसरे में अरुणाचल प्रदेश और चौथे में पर्यटन और पांचवें में चाय। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन भी हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से हमने लिखा है। अगले क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, इसका छठवां भी साइड गद्दी इसमें भरना है। प्रश्न नंबर 3 में देखो सत्य दिए गए हैं, तो आप देख रहे होंगे पहला सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य और चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। अब प्रश्न नंबर 4 में जो जोड़ियां दी गई हैं, आप जोड़ियों को भी देख सकते हैं। जैसे सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार में है, भारत में न्यूनतम भाषाई समूह चीनी तिब्बती है, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में और बस्त जो निर्माण है वो द्वितीय क्रियाकलाप से संबंध है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर छठवां के 2 क्वेश्चन हैं। जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं अथवा करके, पहले में है मानव भूगोल क्या है उसकी परिभाषा, अथवा नवनिश्चयवाद क्या है उसकी परिभाषा। दोनों को हमने हल करके बताया है। जो आप हल करना चाहते हो अथवा में से, उसको आप परीक्षा में हल कर सकते हैं। इसी प्रकार 7वां देखो, 7वां का भी हमने दोनों हल करके अथवा वाला दिया गया है। उस प्रकार से आप 8वां को भी देखेंगे। 8वां क्वेश्चन जो है वो भी दिया गया है, मानव विकास के उपागम ये दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 8वां का जो अथवा है आगे दिया गया है, आप देख रहे होंगे जो अथवा ये दिया गया है देखो, और 9वां के भी दोनों आंसर दिए गए हैं। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं, इसके अथवा में रोपण कृषि क्या है, और भी हमने आगे हल किए हैं सभी। जो क्वेश्चन नंबर जो अगला अपना है क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, जी आप देख रहे होंगे। इसका भी अथवा हमने आपको हल करके बताया है। भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने के क्या कारण है, 3 कारण दिए गए हैं। 11वां आप देख रहे होंगे, भारत में नगरीय बस्तियों की विशेषताएं ये दी गई हैं, अथवा में एकाकी बस्ती क्या है। 12वां क्वेश्चन में प्रतिभूमि क्या है, प्रतिभूमि के बाद इसका भी अथवा दिया गया है। इसका अथवा आप देख रहे होंगे, पुरातन प्रतिभूमि क्या है। और 13वां प्रदूषण के स्रोत, और इसका भी अथवा है प्रदूषण से हानियाँ। बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, परीक्षा में आपको इसी तरीके से लिखना है। और आप देख रहे होंगे 14वां क्वेश्चन भी इसका अथवा दिया गया है। 14वें के दोनों और 15वां का इस साइड मेन क्वेश्चन जो वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं, इसका भी अथवा हमने लिखा है। जलवासी पशुचारण की विशेषताएं, और 16वां भी दिया गया है, देख रहे होंगे आप, अच्छे से समझ लेंगे। इसका भी अथवा हमने करके इस पेज पे लिख दिया है। और 17वां भी लिखा गया है, और 17वां का अथवा भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, इसका भी अथवा हमने हल किया है, आप देख रहे होंगे।
इसके बाद में 18वां है विश्व में पाइपलाइन के 4 महत्व लिखना है हमें। तो ये दिए गए हैं, आप इससे नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आप इसका अथवा भी देख सकते हैं। इस प्रकार से 18 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। 19वें क्वेश्चन में जो हमारा विश्व का मानचित्र दिया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ दर्शाना है, कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं, आप देख रहे होंगे। इसको भी आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस जो रेल मार्ग दिया गया है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो दर्शाया गया है। मेडागास्कर भी आप देख रहे होंगे, जो दर्शाया गया है। और इसके बाद में आप आगे भी देखेंगे, जिस स्वेज नहर यहाँ पर दी गई है। स्वेज नहर के बाद ये हमारा समुद्री जल मार्ग जो बताया गया है। इसके बाद जो दक्षिण, यहाँ जो लास्ट में दिया गया है देख रहे होंगे आप, पास से देख सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका का वाणिज्य पशुधन क्षेत्र जो दर्शाया गया है, पास से देख सकते हैं आप। तो केप टाउन जो दिया गया है, ये वाला यहाँ में केप टाउन दर्शाना है। इस प्रकार से जो विश्व का मानचित्र है, और इसका जो अथवा भी दिया गया है, इसको भी हम देख रहे होंगे किस प्रकार से ये दर्शाया गया है, देख रहे होंगे आप, पास से देखेंगे। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग ये है, यहाँ हैलिफैक्स है। यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, और ये है वेंड घास का मैदान, और ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। इस प्रकार से ये विश्व का मानचित्र 19वें क्वेश्चन में। 20वें क्वेश्चन में इंडिया मैप दिया गया है। तो इंडिया मैप में भी कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं, देख रहे होंगे आप। इस प्रकार से आप इनको दर्शा लेंगे, और इसका अथवा भी दिया गया है लास्ट में। इसका अथवा को भी आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से इन चीज़ों को समझना है, और ये आदर्श उत्तर हमने आपको बना के बताया है। इसको अधिक से अधिक समझें। जो भी आपको त्रुटियां और गलतियां मिल रही हैं, इससे आप सुधार कर लें और अच्छे से समझ लें, और इससे आप आंसर को मिला सकते हैं। और ये आदर्श उत्तर आप इसी प्रकार से हल करेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। धन्यवाद बच्चों।